चुनाव से पहले कानून व्यवस्था मुद्दा तो बना हुआ है, लेकिन क्या सरकार का और पुलिस का बिहार के अंदर इसके ऊपर पूरा ध्यान है, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष ने बिहार में कानून व्यवस्था को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। विपक्ष को लगता है कि इसके दम पर नीतीश कुमार को, जो उनका करीब 20 साल का शासन रहा है, घेरने में सफलता मिलेगी। लेकिन विपक्ष के इस नहले पर नीतीश कुमार के बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण का दहला चला है। यानी कि एक तरफ उनकी सरकार पर और नीतीश कुमार कैसे काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। उस पर नीतीश कुमार को उम्मीद है कि महिला वोट जो है वो इस बार भी उनकी नैया पार लगा देगा। तो क्या नीतीश कुमार ने किया है? बिहार की मूल महिला निवासियों को आरक्षण देने की उन्होंने बात कही है। नीतीश कुमार बिहार में नौकरियों के लिए 35% आरक्षण महिलाओं को और युवाओं को रिझाने के लिए एक युवा आयोग का गठन भी किया है। दिव्यांगों को प्रतियोगिता परीक्षा में मदद का ऐलान किया गया है। बीपीएससी प्री पास करने वालों को 50,000 और यूपीएससी प्री पास करने वालों को 1 लाख रुपए की सहायता की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी गई है। 43 एजेंडों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। यानी कि चुनाव से पहले ये जो मुफ्त का पिटारा हमेशा हर राज्य में खुलता है, वो बिहार में भी खुलता नजर आ रहा है। महिलाओं की बेहतरी का सवाल कई बार चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया है। जो उनका शराबबंदी वाला एक दांव था, वो उससे महिलाओं का जबरदस्त समर्थन नीतीश कुमार को मिला है। उसके बिहार में महिलाओं के वोट देने के पैटर्न में जबरदस्त बदलाव भी आया है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट देने लगी हैं। ये बात चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उससे समझ में आती है। यानी कि अगर बात करें साल 2010 की, तो 51.1% पुरुषों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिहार में किया। वहीं 54.5% महिलाओं ने, यानी कि पुरुषों से करीब 3.5% ज्यादा जो वोटिंग है वो महिलाओं ने की। 2015 के चुनाव में भी 53.3% पुरुषों ने जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिलाओं ने 60.5%, यानी करीब 7% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। 2020 के चुनाव में भी 54.5% पुरुषों ने वोट दिए और करीब 60% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस पूरे चुनाव में किया। चलिए, किस तरीके से ये पूरी खींचतान बनी हुई है, इस पर सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। लगातार प्रभाकर जो हैं इस पूरे मामले पर, बिहार की जो राजनीति में उबाल आ रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, एक तरफ कानून व्यवस्था, दूसरी तरफ ये जो पिटारा खुला है अब सौगातों का नीतीश कुमार की तरफ से बिल्कुल चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले, दोनों का एक कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्या इस वक्त लोगों की राय बनती नजर आ रही है? देखिए, पहले बात करें अगर हम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो उस मामले में ये जो सरकार है वो बैकफुट पर दिख रही है। चाहे आप पूर्णिया की जो घटना हुई है उसकी बात करें, जिसको हमने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया, या फिर हम बात करें गोपाल खेम का मर्डर केस की, जिसने काफ़ी बवाल मचा कर रखा था। हालांकि उस मामले में काफ़ी सफलता मिली है सरकार को, बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पूरे मामले में सरकार कमज़ोर दिखी, पटना के एक पॉश इलाके में एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाती है, और साथ ही अब बाकी ज़िलों में भी जो अपराध की घटनाएँ हो रही हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जहां इस मामले में सरकार बैकफुट पे दिख रही है, वहीं आज नीतीश कुमार की सरकार ने जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं, जिसमें 43 फैसलों पर मुहर लगी है, उसमें 2 बड़े फैसले किए हैं जो चुनाव में इस पूरे चुनाव का रुख पलट सकता है। तो सबसे अहम फैसला है उसमें वो 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात हुई है। सरकारी नौकरियों में उन महिलाओं की जो बिहार की डोमिसाइल होंगी, यानी कि बिहार के मूल निवासी होंगी, उन्हें 35% आरक्षण मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले से जो कास्ट बैरियर है वो ब्रेक होता है। जो चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात करें, जो मुस्लिम और यादव की वो बात करते हैं, तो इस फैसले से चाहे वो मुस्लिम समाज की महिलाएं हों, चाहे वो यादव समाज की महिला हों, सभी इससे लाभान्वित होंगी। तो कुल मिला के जो महिला वोटर है, जिसे आप आसानी से एक 50% वोट चंक मान सकते हैं, वो प्रभावित होती है सीधे तौर पे, और एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड आप इसे मान सकते हैं, और इसका असर चुनाव में पड़ना ही पड़ना है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। जो दूसरा फैसला है युवा आयोग का, इसकी घोषणा तेजस्वी यादव अब लगातार अपनी सभाओं में करते आ रहे थे कि वो युवाओं के लिए
पहल करने वाली, युवाओं की के बारे में सोचने वाली, उनके लिए योजनाएं बनाने वाली एक युवा आयोग बनाएंगे और उसके सदस्यों की जो आयु होगी वो 45 से कम जो वर्ष के होंगे वो होंगे, यानी कि युवा ही उसके मेंबर होंगे और वो युवा जो है वो युवाओं के लिए योजनाएं बनाएंगे ताकि मुख्य धारा में युवा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। ये जो घोषणा तेजस्वी यादव ने की थी, लगातार मन से वो घोषणा करते जा रहे थे, इसे आज नीतीश सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उनके हाथ से वो भी एक पत्ता जो था उसे खींच लिया। तो ये दो जो घोषणाएं हैं इसका असर चुनाव पे पड़ना चाहिए और पड़ेगा जरूर से। चलिए देखते हैं कि कितना इसका असर पड़ता है और किस तरीके से लोग इस बार बिहार में वोट डालते हैं। इस वक्त ज़्यादा रह नहीं गया, इसी वजह से सरकार पूरी कोशिश में है कि लोगों को रिझाने के लिए कम से कम जो 5 साल में नहीं हो पाया वो आखिरी के कुछ वक्त में जरूर कर दिया जाए। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ